नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो कि है तो दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन जब सत्य सामने आता है तो उसको स्वीकार करके उस पर चर्चा करना जरूरी है। जी हाँ, वो सत्य ये है कि हम तो ये मानते हैं कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, अगर कुछ होता है तो राष्ट्र धर्म होता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने अपने धर्म की याद दिलाते हुए देश के प्रधानमंत्री को, जो कि सबसे पहले देश मानते हैं, उनको कहा है कि मेरे धर्म का धार्मिक त्योहार होने के दिन पर आपने कार्यक्रम क्यों रखा, और ऐसा रखा है इसलिए मैं उस कार्यक्रम में नहीं आ पाऊंगा। किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ बोलने की परंपरा मीडिया में नहीं है, लेकिन जब बात लोगों को आदर्श के तौर पर देने की आती है और गलत परंपराएं शुरू होने की आती है, या न्याय की न्यायोचित बात के आधार पर गलत परंपरा शुरू होने की आती है, तो ऐसे में सुदर्शन कभी गप नहीं बैठता, कभी चुप नहीं बैठता, कभी शांत नहीं बैठता, कभी मौन नहीं बैठता। और इसीलिए आज हम न्यायाधीश के इस पैतरे के ऊपर, उनके इस तर्क के ऊपर आज का बिंदास कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान मिलकर इसका चिंतन करे कि राष्ट्र पहले या धर्म पहले, खास करके तब जब देश के प्रधानमंत्री नवरात्रों में 9 दिन के उपवास के दिनों में 20 घंटे काम कर रहे, विदेश यात्रा पर जा रहे, केवल गर्म पानी पी रहे, और जिस अमेरिकी राष्ट्रपति के घर पे जाने के लिए लोग तरसते हैं, उनके साथ खाना खाने के फोटो खिंचवाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, लॉबिंग के लिए करोड़ों रुपए लगाते हैं, उसके घर पे भी जाके देश के प्रधानमंत्री ने खाना नहीं खाया, कहा कि मेरी धार्मिक आस्था है, लेकिन धार्मिक आस्था के बाद भी काम किया। ऐसा कोई मौका नहीं रहा जब देश के प्रधानमंत्री ने छुट्टी ली हो। ऐसे में न्यायपालिका में ये पहले भी ऐसे कार्यक्रम छुट्टी के दिनों में होते आए हैं, इसके बावजूद एक न्यायाधीश ने खुलेआम पत्र लिखकर देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और प्रधानमंत्री को एक तरीके से कटघरे में खड़े किया, और वो कटघरा है धर्मनिरपेक्षता का, सर्वधर्म समभाव का, जिसके नाटक के तले भारत का ऐसा मंचन हो रहा है कि उसके नुकसान के टिकट की कीमत जोड़ेंगे तो खरबों में भी नहीं भर पाएंगे। इसी विषय पर आज के बिंदास पर बात करनी है। थोड़ा सा डिटेल में मुद्दा देख लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी हमारे राष्ट्र के वो प्रधानमंत्री हैं जिनके हर काम की शुरुआत भारत माता के नमन के साथ होती है, जिनके संबोधन के पहले वाक्य में भारत माता की जय का नारा होता है, जो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति के लिए ही समर्पित हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने घर का त्याग कर दिया, जो देश की सेवा में 20 घंटे लगातार काम करते हैं, जिनके लिए होली, दिवाली और दशहरा से भी बड़ा त्योहार राष्ट्र की सेवा है। प्रधानमंत्री मोदी में देश प्रेम और राष्ट्र की सेवा की भावना इतनी है कि नवरात्रों में 9 दिन की कड़ी साधना के बीच केवल गर्म पानी पर उपवास करते हुए पीएम मोदी ने 7 समंदर पार अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जनता को संबोधित किया तो पूरा हॉल गूंज उठा। भारत माता की। हमारे देश के ऐसे राष्ट्रभक्त पीएम के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने पीएम मोदी द्वारा जजों के लिए शुक्रवार को आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस आयोजन और गुड फ्राइडे के साथ ही सप्ताह के अंत में ईस्टर के साथ जजों के सम्मेलन के समय में टकराव की वजह से इसमें शामिल होने में अपनी असमर्थता जताई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने एक पत्र भी लिखा, जिसमें दिवाली, दशहरा, होली, ईद, बकरीद जैसे त्योहारों पर कोई भी आयोजन नहीं किया जाता है, और साथ ही धार्मिक भावनाओं के आहत होने की बात भी कही। देश के ऐसे प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात बोली गई जो पहले देश के नारे के साथ दिन रात देश सेवा के लिए काम करते हैं, जो किसी भी दिन छुट्टी नहीं लेते। अपने करीब 10 महीने के कार्यकाल में पीएम मोदी ने दिन के 24 में से 20 घंटे देश की सेवा की, चाहे पर्व हो या कोई भी त्योहार, चाहे दिवाली हो या फिर महाशिवरात्रि। अपने हर दिन को पीएम मोदी ने देश के नाम समर्पित किया है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि देश के लिए 24 घंटे समर्पित पीएम पर सवाल उठाना कहीं से भी सही नहीं है। इसका किसी भी हाल में समर्थन नहीं किया जा सकता।
तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर अभी हमको अगले घंटे तक बात करनी है। हम आपको फिर बता दें कि व्यक्तिगत तौर पर किसी धर्म के खिलाफ कोई बात कहने का कारण ही नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हमेशा सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। हमें किसी व्यक्ति के आज़ादी पर भी कोई कुटाराघात नहीं करना है, लेकिन उन लोगों के लिए सबसे पहले धर्म, सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले देश होना चाहिए। वो व्यक्ति उन पदों पर बैठे हैं जहां पर लोगों को आदर्श देने के लिए उनका जीवन समर्पित होना चाहिए। ऐसे में देश के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के इस कहने पर निश्चित तौर पर चर्चा बनती है, और अगर ये चर्चा गैरकानूनी भी है तो भी हम उस कानून को तोड़ने के लिए बाध्य है, क्योंकि देश के लिए जरूरी है। हमारे साथ एडवोकेट अश्विनी दुबे जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। दुबे जी, क्या किसी जज ने इस प्रकार की बात करना, ऐसा पत्र लिखना और वो भी धर्म के आधार पर उसको रंग देना कितना सही है? देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर। जो कॉन्फ्रेंस की बात थी, जिसे प्राइम मिनिस्टर ने जजेस की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस कॉन्फ्रेंस के जो मुद्दे थे वो मुद्दे धर्म, जाति, संप्रदाय से उठकर थे, और उसमें सिर्फ दिल्ली के ही जजेस नहीं आ रहे थे, बाकी हाई कोर्ट्स के भी चीफ जस्टिस थे। और ऐसे आयोजन पहले भी होते आए हैं, तो वो ऐसे आयोजन होते बल्कि ऐसे दिन पे ही होते आए हैं। इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो कोई बहुत बड़ा कॉन्क्रीट डिसीजन लिया जाता है, जैसा कि आज हम लोगों ने देखा भी कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि भाई जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात की और कहा कि मुकदमों के जल्दी निस्तारण होने चाहिए, तो निश्चित तौर पर यह किसी धर्म के आधार पर नहीं था, इसलिए इसको धार्मिक रंग देना किसी भी तरह से जायज नहीं है, चाहे जिसने भी इसमें धार्मिक रंग, धार्मिक कलर देने की कोशिश की। चलिए हम आपको एक ग्राफिक्स दिखाते हैं जिससे इस घटना को थोड़ी सी और ज्यादा पहलू इसके खोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तौर पर भूटान का दौरा 16 जून 2014 को समाप्त किया। 14 से 15 जुलाई के बीच ब्रिक्स के 5 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील गए इस शिखर बैठक में विकास बैंक की स्थापना को अंतिम रूप दिए जाने और संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों में सुधार की आवाज उठाई। पीएम नरेंद्र मोदी की 5 दिनों की अमेरिका यात्रा 26 सितंबर 2014 से 30 सितंबर 2014 तक चली, जिस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की 5 दिनों की कड़ी व्यस्तता देखी गई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास पर थे। अमेरिका से वापस आते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और देश की जनता को, हर वर्ग को, हर समुदाय को इस मिशन से जोड़ा। दिवाली के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात भारतीय सैनिकों के साथ समय बिताया और वहां संदेश दिया कि सभी भारतीय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है और इसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हरियाणा सरकार ने इस दिन को छुट्टी के तौर पर न देखते हुए सुशासन दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया। 11 से 13 नवंबर को म्यांमार गए और उसके बाद G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन की यात्रा की। इसी बीच 14 नवंबर को अवकाश के दिन भी पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के हित के लिए काम किया। अर्थात प्रधानमंत्री ने उन सारे त्योहारों में भी काम किया, बल्कि उन्होंने एक भी छुट्टी वैसे नहीं ली है, लेकिन उन त्योहारों में भी काम किया जब बाकी या जज साहब भी छुट्टी ले रहे थे या पूरे बाकी सरकारी कर्मचारी भी ले रहे थे। ज़्यादातर आयोजन मोदी जी ने छुट्टियों के दिन किए और इसमें भारत और राज्य सरकार के करोड़ों कर्मचारी भी सहभागी हुए। किसी ने आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उनको लगा कि ये उद्देश्य अच्छा है और काम और सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो गया कि जज साहब ने चिट्ठी लिख दी? क्या लिखा चिट्ठी में, कुछ अंश दिखाते हैं। धार्मिक महत्व की छुट्टियों वाले दिन कोई भी बड़े कार्यक्रम नहीं होते हैं। कोई भी धर्म हो, दिवाली, होली, दशहरा, ईद, बकरीद, क्रिसमस, ईस्टर आदि बड़े त्योहार हैं। आप खुद इस बात की कदर करेंगे कि ऐसे पवित्र दिनों में कोई भी अहम कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते, बल्कि इस दौरान छुट्टी रहती है। इससे पहले जस्टिस जोसेफ ने चीफ जस्टिस HL दत्तू को एक खत लिखकर गुड फ्राइडे के दिन कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने लिखा था कि वह उस दौरान धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केरल में होंगे। जस्टिस जोसेफ ने तर्क दिया था कि पवित्र और राष्ट्रीय अवकाश के मौके पर कॉन्फ्रेंस रखकर न्यायपालिका दूसरी संवैधानिक संस्थाओं और पब्लिक बॉडीज के बीच गलत संदेश भेज रही है।
अब हम जज की बात वकील साहब से करते हैं। अश्विनी जी, पत्र और भी डिटेल में है, हालांकि इसका वो अंश भी मैं दोबारा दिखाने के लिए कहूँगा, लेकिन जो इन्होंने लिखा है, जो मुद्दा है, ये इस प्रकार से रखना ज़रूरी था। देखिए, मैं दो बातें कहूँगा। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, चाहे वो न्यायपालिका से हो, कार्यपालिका से हो या व्यवस्थापिका से हो, उसके लिए किसी भी आयोजन को धर्म से जोड़कर देखना उचित नहीं माना जाता है और ना होना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, ये जो आयोजन था, ये आयोजन किसी धर्म विशेष के लोगों के भावनाओं पर कुठाराघात करने के लिए या उनके इस आयोजन को असफल करने के लिए नहीं था, बल्कि पूरे देश के 125 करोड़ लोगों के हित में फैसला लेने की बात थी कि आप देश की न्यायपालिका को सुधारने की बात करेंगे, न्यायपालिका के लिए जो महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स की बात होगी उसकी बात करेंगे। इसलिए वो जो पत्र था, वो पत्र निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो ऐसी किसी भावना से हो सकता है ना लिखा गया हो, या उसका जो लिखने का आशय रहा हो, क्या आशय था ये मैं नहीं समझ पाता हूं, लेकिन ऐसा पत्र देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को लिखना इस देश में, धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री को कहा गया कि ऐसा करने से संदेश गलत जाता है। वो निजी पत्र हो सकता था, वो निजी बातचीत में बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा इसको बना दिया, और अगर इस बहस में उनके ऊपर कुछ उछाला जाता है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेवार है। दूसरी बात मैं बताऊं सुरेश जी आपको कि अगर वो पत्र सार्वजनिक हुआ तो उस पत्र पर बहस करना भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर वह पत्र निजी तौर पर लिखा गया होता तो उस पत्र के सामने बात आती तो समझ में आता कि भाई इस पर बहस नहीं हो सकती। मुझे फेसबुक पर भी कुछ लोगों ने लिखा कि न्यायाधीश के खिलाफ ऐसा कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। मोदी जी ने भी आज मंच से कहा था कि जितना राजनीतिक क्षेत्रों के लोगों को निंदा और पेपर के द्वारा, मीडिया के द्वारा उनका ऑडिट होता है, ऐसा ऑडिट न्यायपालिका का नहीं होता। आप लोग बचते हैं, आप लोगों को इसकी सुरक्षा प्रदान है। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि भले कार्रवाई हो या कुछ होना है बाद में देखेंगे, पहले मैं देश हित की बात कर रहा हूं, इसके मुझे गारंटी है। और इसलिए आज के बिंदास में हमें न्यायाधीश के विषय को ले रहे हैं। हमारे साथ मुनि अशोक तपस्वी जी जुड़े हुए हैं। आप इस घटना को किस नजर से देखते हैं मुनि? मैं इस घटना को बड़ा खेदजनक मानता हूं, और मेरा मानना है कि राष्ट्र के लिए जो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है उसका निजी जीवन किसी ऐसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए कि वो ये प्रदर्शित करे कि मैं इस धर्म का व्यक्ति हूँ। उसे तो केवल मानवीय धर्म और राष्ट्र धर्म की बात करनी चाहिए। जज साहब ने जो कुछ ये लिखा है, इससे देश में एक गलत संदेश गया है, ये निराशाजनक है। बिल्कुल। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं यहाँ मथुरा से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जी ने कहा है, आप बोलते रहिए भाई साहब, आप अपने टीवी पे मत सुनिए अपने आवाज को। चलिए हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, मेरा नाम गौरव है और मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज हमारा देश इतनी आगे बढ़ चुका है, फिर भी ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब नहीं समझते। कैसे जज है ये? इनसे मैं जवाब चाहता हूँ। धन्यवाद। हम जरा आपको कारण भी दिखाते हैं, देख लीजिए। प्रेम की भावना का अभाव होना, जिस कारण लोग अपना पूरा योगदान राष्ट्र के निर्माण में नहीं देते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सर्व धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं राष्ट्र के प्रति जागरूकता की कमी हो गई है, जिस कारण ऐसी बातें समय समय पर सामने आती हैं। राष्ट्र की सेवा, देश के लिए त्याग और राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना हमारे युवाओं में कम हो गई है। भारत में ऐसी संस्थाओं की कमी होना जो जाति धर्म से परे होकर केवल राष्ट्र के विकास, राष्ट्र प्रेम और केवल राष्ट्र के विकास और कल्याण में कार्य करे। धर्म को लेकर राजनीति करने वाले अपने स्वार्थवश देशवासियों को बरगलाते हैं, जिस कारण ऐसी भावनाएं लोगों में उत्पन्न हो जाती हैं और युवा भ्रमित होते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। शक्ति सिंह मेरा नाम है। मैं पहले भी ये बात सुन चुका हूँ कि जो गलत मीडिया है वो
कानून को प्रभावित करता है, फैसले को प्रभावित करता है। ये सुनकर मुझे बहुत अचंभा हुआ, बहुत बुरा लगा। आज जो ये जज महोदय ने अपना ये एक बेतुका बयान दिया है जो तर्कहीन है, वो हमें किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं है। हम चाहते हैं कि ये इस तरह की तंग नीति वाले जो लोग हैं वो बाज आए, जल्दी बाज आए। वो किसी भी पद में हो, किसी भी जगह पर हो, उनको अपनी ये गलती माननी है, जरूर माननी है। ये हमारा अनुरोध है। ये मंच जो है ये हमें बिल्कुल धन्यवाद। हम कम शब्दों में अपनी बात को कहने के लिए कहेंगे। अगले कॉलर की भी बात सुन लेते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। हाँ, वो जज साहब जो चिट्ठी लिखा है, दूसरा धर्म का जज भी वहां से आए थे, वो उसको कुछ फर्क हुआ नहीं, लेकिन वो जज क्यों फर्क इतना हुआ? मैं ऐसा सर, दूसरा धर्म का जज भी वहां से आए थे, दूसरा धर्म का आदमी लोग भी वहां से आए थे, वो लोग को तो फर्क आया नहीं, उसको क्यों आया? चलिए धन्यवाद। वैसे दिवाली के दिन अगर इन न्यायाधीश साहब ने, मैं दुबे जी से बात करता हूँ, एडवोकेट दुबे जी, क्या किसी व्यक्ति ने, खास करके कुरियन जी जो कि सम्मानीय जज है, इन्होंने कहा कि मेरे धर्म का त्यौहार है इसलिए इस दिन मुझे छुट्टी चाहिए, तो क्या जिस दिन दिवाली की छुट्टी थी इस दिन इन्होंने ये कहा कि जो कि मैं क्रिश्चियन हूँ इसलिए मुझे हिंदुओं की दिवाली से कोई मतलब नहीं, इसलिए मुझे काम करना है, ऐसा कहा इन्होंने कभी? देखिए उस दिन तो क्या हुआ उस बारे में तो कुछ भी कह पाना दिवाली के दिन, लेकिन दिवाली के दिन वो काम कर भी नहीं सकते थे क्योंकि वो ऑफिशियल हॉलिडे था। लेकिन जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री के बारे में और प्रधानमंत्री की यात्राओं के बारे में जितना आपने डिटेल यहाँ पर बताया, तो हम ये पाएंगे कि दिवाली अगर देश के सैनिकों के साथ बिता रहे हैं वहाँ जाकर और नवरात्रों में भी विदेश यात्रा पर हैं, तो ये साबित करता है कि वो भी किसी न किसी धर्म को, किसी न किसी धर्म के अनुयायी हैं, किसी न किसी धर्म को मानते हैं। उस धर्म को मानने के बाद वहां बैठने के बाद व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होना चाहिए, उसका व्यक्तिगत धर्म नहीं होना चाहिए। देखिए कितनी आयु मिलती है जो सुप्रीम कोर्ट में सम्मानीय जज साहब है कुरियन जी, इनकी सुप्रीम कोर्ट की आयु कितनी होगी? ऐसी जगह पर पहुंचने के बाद अगर वो देश को संदेश देने के लिए उस आयु का, उस समय का उपयोग करेंगे, त्योहार हो तो बाकी दिनों में भी मनाए जाएंगे, उसके बाद भी जिंदगी पड़ी है, इसके पहले भी मना चुके हैं, क्या वहां पर पहुंचने के बाद हम अपने संदेश देने के लिए ऐसे त्योहारों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अगर वो ये कहते कि मेरा त्योहार है उसके बावजूद मैं आ रहा हूं या वहां पहुंचते, तो निश्चित तौर पर देश उनकी स्तुति करता, उनका सम्मान करता। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी बहुत जिम्मेदारी के पद पर बैठता है तो राष्ट्र के लोग उसके हो जाते हैं, राष्ट्र की भावना सर्वोपरि होती है। मैं बताऊं यहां पर धर्म उसके लिए कुछ नहीं होता, जाति उसके लिए कुछ नहीं होता, संप्रदाय उसके लिए सिर्फ जाति धर्म एक जीवन जीने का सहारा होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट भी कई सारे जजमेंट्स में कह चुके हैं, वहां पर राष्ट्र की बात होती है, मानवता सबसे बड़ी बात होती है। हमें कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, मैं अजमेर राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। हाँ, ये जो हमारे जज साहब की टिप्पणी जो आई है, हाँ, ये बहुत ही निराशाजनक है। हाँ, अगर राष्ट्र के कर्मियों की इस प्रकार की बातें करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? ये बातें हम सबको मिलकर सोचना है। अगर फौजी अगर आप मान लो इस बात की ऐसी बातें करेगा कि हमारा देश में हम तो मैं युद्ध नहीं करूँ क्योंकि मेरा त्योहार है, तो हमारे देश को तो हर कोई बर्बाद कर देगा। ऐसी संकीर्ण मानसिकता से हमको बचना चाहिए। धन्यवाद। और इनको संदेश तपस्वी जी, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? सभी वक्ताओं के कमेंट बहुत प्रभावी हैं और इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए काम करने लगता है, ऊंचे पद पर पहुंचता है, उसका अपना जीवन होता ही नहीं है, वो तो केवल राष्ट्र के हित में ही सब कुछ होना चाहिए और कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि राष्ट्र में गलत संदेश दे। मैं तो यही कहना। चलिए एक और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए सर। हाँ सर, जज जो होते हैं एक संवैधानिक संस्था के सदस्य होते हैं और हमारे देश में कहा गया है और संविधान में ऐसा लिखा गया है कि देश का कोई सा भी अपना धर्म नहीं होगा, फिर भी उन्होंने ये बातें उठाकर संविधान का अपमान किया है।
उस पे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मेरे समझ से। चलिए, शायद कार्रवाई की तो कोई संभावना मुझे नहीं लगती। क्यों दुबे जी? ये कार्यवाही तो खैर उनका व्यक्तिगत बयान है और व्यक्तिगत बयान उन्होंने जो लिखा, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। जो लोग इतने जिम्मेदारी के पदों पर बैठे हैं उन्हें इस तरह के किसी भी बातों में, किसी कंट्रोवर्सीज़ में नहीं आना चाहिए जिससे समाज के लोगों को, देश के लोगों को ये लगे कि मेरी न्याय व्यवस्था भी धर्म के आधार पर प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल, अगर और उन्होंने अपना धर्म बताकर इस बात को कहा है तो फिर लोगों के मन में ये भी आएगा कि इनके सामने अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का आ जाए, दूसरे धर्म का आ जाए तो उसका वो क्या करेंगे? ये भी तो सवाल लोगों के मन में उठेगा। वैसे भारत की न्यायपालिका के बारे में क्या क्या कहा जाता है, मुझे उससे अलग बात करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात जायज़ है और इस तरह की चीज़ों से आगे बचने की ज़रूरत है, नहीं तो देश का जो राष्ट्र सर्वोपरि की बात है वो नहीं रहेगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हमको कहना है कि वो उसको छुट्टी कर दे, जाके अपना मनाए, और क्या, वो जज को उसकी नौकरी छुट्टी कर दे, जाके अपना नहीं हम कहाँ से बोल रही है आप? तो रास्ते क्या करेगा? कहाँ से बोल रही है आप? मैं गुजरात से बोल रही हूँ। क्या करती है आप? मैं कुछ नहीं करती, मैं गृहिणी हूँ घर की। चलिए, धन्यवाद। गृहिणी भी देश के ऐसे मुद्दों पर अपनी बात को कहती है और हिम्मत से, हौसले के साथ नाम बताकर कहती है। ये बिंदास की विशेषता है। एक और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। मैं ब्रजेश काला बोल रहा हूँ देहरादून से। मैं सिर्फ दो शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो जजेज हैं, इनकी नियुक्ति पे ही संदेह पैदा होता है। दूसरा, मैं एक इन पे आज के पेपरों में आया है, इन पे तमाचा समझता हूँ, जो अभी में टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे सामने है। स्कूल योगा डजंट वायलेट रिलीजियस फ्रीडम, ये लॉस एंजलिस में यूएस कोर्ट ने ये फैसला दिया है। योग को जो धर्म से जोड़ रहे थे, तो इनको ये जरूर पढ़ना चाहिए। ये धन्यवाद। एक और कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारा स्काइप आईडी भी स्क्रीन पर चल रहा है, स्काइप पर भी कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। सुदर्शन अकेला चैनल है जो देश के आम व्यक्ति को अपनी आवाज अपने घर से या वो जहां पर भी है अपनी सुविधा से रखने का मौका देता है। एक और कॉलर। जय हिंद से बोल रहा हूँ, अनिल ढींगरा। बोलिए। मैं कुरियन जी से कहना चाहता हूँ, आज इन्होंने देश के साथ कैसा जस्टिस किया है, पहले आप ये सोचिए। इन्हें अपने काम से कैसे ये जस्टिस करते होंगे, आज इन्होंने अपने देश के साथ ही जस्टिस नहीं किया। इन्होंने सोचना चाहिए इन्हें देश के बारे में। आप पत्र भी लिख सकते हैं, वैसे चाहें तो आप उस टिप्पणी के ऊपर पत्र भी लिख सकते हैं कि आपके इस पत्र से मेरी भावनाओं को चोट पहुंची है नहीं पहुंची है, तो आप पत्र लिखेंगे तो शायद ये भी आपका उसके एक विरोध का तरीका होगा। या उनकी ईमेल आईडी पे भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? कौन सी वेबसाइट, क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, वो उनके पर्सनल, चूंकि वो उनका पर्सनल लेटर था, तो क्या व्यक्तिगत लाइफ होती है वहां पहुंचने के बाद? नहीं, कायदे से तो देखिए दो बातें हैं। उन्होंने एक अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे लेटर लिखा, लेकिन साथ ही साथ जो व्यक्ति संवैधानिक पदों पर बैठा है, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति की इंडिविजुअल लाइफ नहीं होती है, उसकी लाइफ जनता होती है, उसका लाइफ समाज होता है, उसके दायित्व होते हैं। तो अगर हम दूसरे तरफ कहें तो ये जो अगर बात है और लोगों को लगता है कि ये गलत है, तो उस बारे में उनको पत्र भी लिख करके अवगत करा सकते हैं। हो सकता है कि इससे आने वाले दिनों में क्या एड्रेस हो सकता है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। नहीं, उनका पूरा नाम वगैरह थोड़ा बताइए तो दर्शकों के लिए अच्छा है। नाम तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट में लिमिटेड जजेस हैं। ऑनरेबल जस्टिस कुरियन जोसेफ को वो लेटर लिख करके, क्योंकि उनका मतलब जस्टिस कुरियन जोसेफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली नंबर 1, नई दिल्ली 1। जी बिल्कुल, ना ये पिन कोड के साथ जा सकता है। ठीक है, आप अपनी भावना भी आप वहां पर कह सकते हैं। उससे ये मैसेज जाएगा कि जनता भी मेरे इन बातों से आहत हुई है, और जाना भी चाहिए मैसेज। क्योंकि अगर कोई भी डिसीजन आज की तारीख में, अगर भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बातें करने लगे, सांप्रदायिक हो जाए, तो बाकी लोगों का क्या होगा? फिर हम जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं या धर्मनिरपेक्ष होने का हम ढिंढोरा पीटते हैं, वो तो सारी दुनिया को दिख जाएगा। बिल्कुल, और धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के लिए छुट्टी लेना नहीं है, बल्कि धर्म को दूर रखकर राष्ट्र के लिए, और धर्म लोगों के लिए होना चाहिए, समाज के लिए। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको?
हाँ, मुझे ये कहना है, ये बात तो चल रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या? बोलिए आप। हाँ, नमस्कार जी। हाँ, मैं जी जयदेव वशिष्ठ बोल रहा हूँ जलंधर से। हाँ, मेरा हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन रेज किया है कि जी छुट्टी होनी चाहिए, मैं ये पूछता हूँ कि फौज के बीच में जो बॉर्डर के ऊपर है, हाँ। अगर वहाँ लड़ाई लगी हुई तो बोले जी मुझे छुट्टी चाहिए, मैं लड़ नहीं सकता हूँ, आज मुझे छुट्टी चाहिए, तो ये क्या छुट्टी जरूरी है अगर हॉस्टल पहले आता है? ये मेरा इसका जवाब चाहिए मुझे। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि देश का सैनिक जो सीमा पर लड़ रहा है वो अगर कहेगा कि मेरी छुट्टी है मुझे जाने दो, ऐसा वो नहीं कहता। कोई तकनीकी आधार पर इसका जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि आप लोग न्यायपालिका से जुड़े हैं कि उसकी छुट्टी का तरीका अलग है, काम का तरीका अलग है, फलाना जो भी है, लेकिन भावना तो देश के लिए एक जैसी हो सकती है। दुबे जी। जी बिल्कुल, देखिए जैसे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए संविधान आप में भी थोड़ा डर के बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं डर के बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो सही है सुरेश जी, मैं वो बात कह रहा हूं कि संविधान पर, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति के लिए संविधान में आस्था, और संविधान हमारा जिसमें लोग बड़े हैं, जनता बड़ी है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं कुछ सुधारों की बात कर रही थी। इस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरीके से सुधारों की बात कर रही थी। ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस थी, तो ऐसा नहीं कि कोई सरकारी एजेंडे टाइप भाषण दिया है। मोदी के उस भाषण को अगर हम सुनेंगे तो बड़ा प्रभावी और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने न्यायपालिका को एक विजन दिया है और प्रोत्साहित भी किया है। तो ऐसी स्थिति में आगे से इस तरह की चीजों से बचने की जरूरत है। बिल्कुल, तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। देश के सर्वोच्च न्यायाधीश ने भी पत्र लिखकर उनको जवाब दिया, और उस जवाब में दत्तू जी ने यह कहा, जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा कि इसके पहले भी ऐसे आयोजन छुट्टियों के दिनों में होते आए हैं, बल्कि ऐसे आयोजन काम के दिनों के बजाय छुट्टियों के दिनों में ही होते हैं, जिससे कि जो वैसे भी न्यायपालिका पर इतना लोड है, वो लोड इन कामों के कारण और ना बढ़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। तो कॉलर हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में वेटिंग में अपनी बात को कहना चाहते हैं, और बिंदास में हम कॉलर को कभी भी पीछे नहीं रखते, हम उनको बात करने का मौका देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि देश की ज़्यादातर जो समस्या है वो हिंदुस्तानियों के चुप बैठने के कारण है। अगर वो बोलना शुरू कर देंगे तो समस्याएं अपने आप कम होगी, और इसलिए बिंदास बोलो, ऐसा मैं हमेशा कहता हूं। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जैन साहब बोलिए। जैन साहब, मैं राहुल बोल रहा हूँ, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से। हाँ जी साहब, मेरा ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति विशेष का जो धर्म होता है वो राष्ट्र से बड़ा नहीं होता है। और अगर जहाँ तक ये जज साहब का है, इनको एक चीज मैं आपके माध्यम से इन्हीं को नहीं संपूर्ण देशवासियों को बताना चाहूंगा कि जो सरकारी कर्मचारी की छुट्टियां होती हैं, ये उसका वेलफेयर होती है, प्रिविलेज नहीं होता। और अगर राष्ट्र के निर्माण में आपकी छुट्टियों का योगदान है, ऐसी कुछ जरूरत है, तो इसको इस प्रकार से धर्म का विवाद ना बना करके राष्ट्र के निर्माण में बढ़ चढ़ के योगदान देना चाहिए। ये हमारा आपसे निवेदन है कि इसको संपूर्ण देशवासियों के पास तक इस फीलिंग को पहुंचाएं, ताकि हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। जय हिंद, जय भारत। एक और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जैन सर, जो मोदी जी हैं वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। उन्होंने जीवन देखा है, बहुत तपस्या से उन्होंने मतलब की बहुत मेहनत की है, और वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और वो सोचते हैं, ऐसे नहीं फेंक देते कोई बात, ऐसे ही यूं ही हो जाता है, कोई काम ऐसे नहीं करते। वो देश के लिए जो वो करते हैं ना, वो करीब 100 साल, 200 500 साल लग जाते हैं किसी देश को ऐसा मतलब मान्यता मिलने के लिए। और जो ये ऐसे बोलते हैं, और एक हमारा हरियाणा में कहावत है सर, ज्यादा शानी, जो ज्यादा शाने वाली, ज्यादा शानी देव पोर भूखी सो है, इनका वो काम है सर।
इनसे हमें कोई नहीं, जनता सब समझती है सर, पब्लिक सब समझती है सर। ये आप बड़े बुजुर्ग जिसमें बैठोगे आप समझोगे मोदी क्या चीज है सर। मोदी दिल से बोलते हैं, दिल से करते हैं और मेहनत से काम करते हैं सर। अब मोदी के साथ है सर। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ सर, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हम संडे को ड्यूटियां करते हैं, दिवाली को ऐसी कोई मतलब कि अभी तक दिवाली नहीं आई जो मनाई हो कर, मतलब ड्यूटियां करते हैं सर। हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हम देश के लिए सेवा कर रहे हैं सर। मोदी जी देश के लिए सेवा कर रहे हैं सर। और ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं और बहुत सी ऐसी सेवक हैं सर जो इवन त्योहारों पर भी काम करते हैं सर। ये बात बिल्कुल एकदम से मैं तो सिरे से खारिज करता हूँ सर। बिल्कुल दुबे जी, एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले ने कहा है, अपनी बात को कहा है। पहले एक सैनिक वाली बात आई थी, अब तो ये ऑन ड्यूटी पुलिस वाला कह रहा है कि मैं खुद कभी भी दिवाली अपने घर नहीं मना पाया। तो क्या केवल ओहदे छोटे बड़े होने से आपके कर्तव्य कम ज्यादा हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जितना बड़ा ओहदा होता है कर्तव्य ज्यादा उतना ही बड़ा हो जाता है, उससे भी बड़ा हो जाता है। तो कर्तव्य के रास्ते में ओहदा कभी नहीं आना चाहिए, कर्तव्य के रास्ते में धर्म कभी नहीं आना चाहिए, कर्तव्य के रास्ते में जाति कभी नहीं आनी चाहिए। और तभी एक स्वस्थ समाज के निर्माण की, स्वस्थ समाज की हम परिकल्पना कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसलिए जो उन्होंने बात कही, क्योंकि अगर हम पुलिस की और आर्मी की बात करें तो उनकी दिवाली की बात करें, उनकी होली की बात करें, उनके ईद की बात करें, उनके बकरीद की बात करें, तो लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाने में ही उनकी सारी की सारी छुट्टियां या सारे के सारे त्योहार निकल जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस जाति के हैं। अच्छा, जम्मू से अभी कॉलर ने जो बात कही थी कि ये प्रिविलेज नहीं है, मुझे वो आपसे समझना है उस बात को। देखिए, उन्होंने बड़ी बात कही कि ये अगर हम बात कहें कि किसी छुट्टी के दिन हम काम नहीं करेंगे, हमारा प्रिविलेज नहीं है, ये हमारी सुविधाओं के लिए या हमारी मतलब ये आपका अधिकार नहीं है, ये आपका अधिकार नहीं है। सरकार जब भी चाहे तो उस छुट्टी को वापस ले सकती है अगर जनहित में जरूरी है, जब कभी भी जरूरत होती। तो उन्होंने इस बात को यहां पर कहा कि अगर आप कहते हो, मतलब कानूनन भी जज साहब की गलती है। देखिए, इस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्यों, आपको उनके सामने अपियर होना है? नहीं, अपियर होने की भी बात नहीं है, इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि इस प्रकार का जो कार्य है वो निश्चित तौर पर देश को सही दिशा में ले जाने का कार्य नहीं है। बिल्कुल। एक और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इतने उच्च पद पे आसीन है कुरियन जी, और पहले राष्ट्रहित होना चाहिए है कि पहले राष्ट्रहित होना चाहिए, और ये मतलब धर्म को ला रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। आप कहाँ से बोल रही हैं? MP गुना से बोल रही हूँ मैं। क्या नाम है आपका? उमा सिंह राठौड़ नाम है, गृहिणी हूँ मैं। धन्यवाद। आप देख रहे लगातार गृहिणियां कॉल करके अपनी बात को कह रही है। जज साहब और देश के जज साहब की सोच रखने वाले बाकी हिंदुस्तानी इस विषय को जरूर देखें। आप तपस्वी जी कुछ बोलना चाहते हैं? मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं और मैं ये कहने को मजबूर हूं कि जज साहब ने सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की कोशिश की है कि मुसलमान कहें कि मेरा त्योहार पड़ रहा है तो ऐसी मीटिंग न रखो, फिर हिंदू कहे कि मुझे मत रखो, कभी जैनी कहेगा कि त्योहार पड़ रहा है तो जैनी जज या जैन अधिकारी ऐसे करेंगे कि मेरा मत रखो। उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी जगह पर भी इसका गलत संदेश जा रहा है, मतलब आप जो कह रहे हैं इस बात की उस तरीके से पुष्टि हो रही है। मैं पुनः दोहराता हूँ कि ये सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य उनसे जाने अनजाने में हो गया है। चलिए एक और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सर, मैं 2-3 बातें करना चाहती हूँ। एक तो ये जो संवैधानिक पदों पर हैं, या हमारे जो गजटेड ऑफिसर्स होते हैं, इनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, इनको उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज मिली होती हैं, वो सर्विस के लिए ना कर ही नहीं सकते। नंबर 2, हमारे जो फौजी भाई कभी त्योहारों में अपने घर नहीं आ पाते, उनके परिवार अकेले दिवाली होली मनाते हैं, तो इन लोगों को हर बार हमारे हिंदू त्योहारों से ही दिक्कत होती है। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और कॉलर के पास चलते हैं। कई कॉलर आज वेटिंग में है, आज कई लोग बात करना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि लोग बोले। एक और कॉलर। जय हिंद जी। बोलिए। हाँ, मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर, गुजरात से। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जस्टिस साहब ने जो बयान दिया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समझो कि ईद या दशहरा या कोई भी त्योहार हो, और उस वक्त अगर हमारा देश खतरे में हो तो क्या हम छुट्टियां मनाएंगे कि अपने देश की हिफाजत करेंगे? और केवल खतरे की ही कंसेप्ट हम क्यों रखें? देश के लिए जरूरत हो,
हो सकता है कि खतरा ना हो, लेकिन जरूरत उस दिन हो तो भी तो हम जा सकते हैं। हाँ सर, यही कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये, मैंने तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर और अब तक, हेलो, अब तक मनमोहन सिंह तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो अपने भूखा रह के अपनी देश की हिफाजत करे सर। ये एक ही शख्स ऐसा माई का लाल, भारत माता का लाल पैदा हुआ है, नरेंद्र मोदी, जिसको मैं अपने दिलो जान से मानता हूँ सर। ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं मिलेगा, इनकी कदर करने जैसी है सर। चलिए, यही कहना था मुझे। इकबाल भाई धन्यवाद। इवन आज ऐसे कई स्टाफ और भी होंगे जो इस धर्म से ताल्लुक रखते हो और इस कार्यक्रम के व्यवस्था में लगे हुए हो, या ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इस धर्म से हो और इसी धर्म के होने के कारण इस धर्म के त्यौहार के रिलेटेड सर्विस देने में कोई ना कोई काम करते हो, वो भी तो छुट्टी नहीं लेते होंगे दुबे जी? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर अपना निजी व्यवसाय कर रहे हैं और वो आज उनको सर्विसेज देनी है इस धर्म के लोगों को, तो वो कहाँ छुट्टी लेंगे? भाई चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, तो आप ये बताइए, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया थे। हाँ। तो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया उनमें भी कुछ ईसाई हो सकते हैं, उनमें भी उस धर्म विशेष के लोग हो सकते हैं जिनका त्योहार था। चीफ और बाकी उसके अलावा चीफ जस्टिसेस थे, वो भी उनमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं। जो डेलीगेट्स आए थे उनमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो उनमें से और बाकी लोगों ने, किसी ने कोई आपत्ति नहीं किया, बाकी सारे के सारे लोग आए। तो कहीं ना कहीं अब इससे एक मेरा मुद्दा उठता है जो मुझे आशंका है। कॉलर भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दिया, मैं जज साहब से भी इस विषय की प्रतिक्रिया चाहूंगा। हालांकि जज साहब को आप बाइट दो ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो कि ये मुद्दा अलग है तो हम प्रतिक्रिया, हमें नहीं, भले आप देश को किसी भी माध्यम से दे दे, ट्विटर से दे दे, फेसबुक से दे दे, जैसे भी दे दे, लेकिन वो भी प्रतिक्रिया दे दे, क्योंकि उन पर आरोप लगता है ऐसी घटना के कारण कि क्या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आने के कारण या बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तब से ईसाइयों के खिलाफ कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा संदेश देने के लिए तो इसका हथियार के तौर पर उपयोग नहीं हुआ है। दुबे जी देखिए, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं और न ही मेरी चलिए ठीक है, हम आपसे इस प्रकार की कमेंट नहीं चाहेंगे, लेकिन तपस्वी जी, मुनि तपस्वी जी शायद कुछ कहेंगे। नहीं, जज साहब ने अपनी क्रिश्चियनिटी की बात को ला करके निश्चित कर दिया है कि वो कहीं न कहीं पर अपने धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में रखते हैं। और हम देखते हैं कि पिछले कई दिनों से जो चर्चेस पे हमलों की झूठी खबरें चलाई जा रही है, कई जगह पर आपसी विवाद के कारण हमला हुआ, फिर भी ये कहा गया कि चर्च पे हमला हुआ, जहां पर निजी घर बनाने की परमिशन ले ली और वहां पर चर्च की परमिशन थी ही नहीं, और उस गांव में एक भी व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं था, वहां पर भी चर्च बनाने की बात की गई, वहां पर भी बात सामने आ गई कि ये बातें झूठी थी। ऐसी लगातार घटनाएं सामने आई। नई मुंबई में भी चर्च पे हमला किया गया, तो ये कहा गया कि उससे जुड़े हुए लोग जो थे हमले करने वाले वो हिंदू संगठनों से थे, जबकि बाद में ये पता चला कि उनका उससे कोई संबंध नहीं था, बल्कि ये व्यक्तिगत दुश्मनी और शरारत के तौर पर उन्होंने किया था। ऐसी जो घटनाएं लगातार हो रही है, क्या ये सरकार के ऊपर और एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के लिए तो कुछ लोग इसका हथियार के तौर पर उपयोग नहीं करें? मैं नहीं कह रहा हूं कि जज साहब ने भी ऐसा किया होगा, लेकिन ऐसा करने से ऐसे आरोप की संभावना जरूर उन पर बढ़ जाती है। एक और कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। हाँ, मैं लाजपत नगर से बोल रही हूँ। हाँ। मेरी उम्र है 76। हाँ। मैं पक्की देशभक्त हूँ। हमने 5 लड़ाइयाँ देखी हैं, पाकिस्तान से आए हैं, कैसे हम आए हैं। लेकिन ये जो त्योहार की बात है, ये सिर्फ 2 त्योहार होने चाहिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी। वाह। तो पूरे देश में दीपमाला हो। वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और पूजा हो देश को रक्षा करने के लिए। हम भारत माता की पूजा करें कि हमारी भारत माता सुरक्षित रहे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही है आपने। त्योहार जो है अपने मन घड़ंत है। अब क्या करती है? हाँ जी, अब क्या करती है? क्या करती हूँ? हाँ, मैं बेटे गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिटायर हुई हूँ। 20 साल हो गए हैं। 76 ईयर उम्र है मेरी। वाह वाह वाह, आपने बहुत बड़ी बात कही है, धन्यवाद। क्या कितनी बड़ी सोच है दुबे जी और तपस्वी जी। देखिए, उन्होंने कहा देश के केवल 2 त्योहार होने चाहिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी। हमारे निजी त्योहार देश के ऊपर कामकाज पर हावी नहीं होने चाहिए। और उन 2 दिनों में भी मैं इस पक्षधर हूं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कम से कम 25% काम ज़्यादा करना चाहिए, और खास करके वो काम जो आपके रोज के मरा के काम में नहीं हो पाता है। उस दिन वैसे भी छुट्टी नहीं होती है। उस दिन लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं या अपने अपने जो ऑफिसेस होते हैं
होते हैं वहां जाते हैं, वहां झंडा फहराते हैं, शाम को फिर लोग मिलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी डिनर उस दिन होस्ट करते हैं, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, लोअर हाउस अपर हाउस के लोगों को बुलाते हैं, जजेस को बुलाते हैं, तो उस दिन छुट्टी नहीं होती है। उस दिन हम ये मैसेज देते हैं, लेकिन काम तो नहीं होता है, काम नहीं होता है, लेकिन राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है, राष्ट्र प्रेम के बारे में बात कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, धर्म, ये छुट्टियां क्यों होती हैं, ये त्योहार क्यों होते हैं? ये त्योहार इसलिए होते हैं हमारी ईश्वर में आस्था बने, उस परम पिता परमात्मा हमारी में उमंग बढ़े, हमारी उमंग बढ़े। और हम त्योहार के खिलाफ नहीं है, भारत त्योहारों का देश है, हमारे यहाँ पर त्योहारों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, और किसी भी धर्म का, छोटे से छोटे धर्म का भी, मैं आकार से नहीं, लोक संख्या के आधार पर कह रहा हूं, छुट्टी या जो भी उससे जुड़ी हुई चीजें हैं उनका सम्मान होना चाहिए। हमारा बार बार एक ही कहना है जज साहब को कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होना चाहिए। एक और कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, मेरा नाम अमरीक सिंह है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। भाई साहब, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इन जज साहब को जरा सोचने और समझने की मतलब दिमाग नहीं है एक छोटे से बच्चे में, कि एक जज बनने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है किसी को अपना करियर बनाने में। वहां तक प्रधानमंत्री के साथ इनको बैठ के मीटिंग करने का मतलब खुश नसीबी है इनकी। और ये उसको एकदम सिर्फ ये कि ईस्टर है या गुड फ्राइडे, इस तरह की बातें लेके अपना वो मौका खो रहे हैं। मुझे आपका प्रोग्राम देख के लग रहा है कि हाउ कैन आई वर्क 20 आवर्स अ डे द वे माय प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग। और ये इतने बड़े पद पे हैं और इसकी कोई कद्र नहीं है इनके पास, मतलब इतनी बड़ी पोजीशन का कोई महत्व नहीं है। चलिए हम जरा परिणाम देख लेते हैं, स्क्रीन पर देखिए। देश का विकास कहीं न कहीं बाधित होगा, जिससे भारत भविष्य में दुनिया के सभी देशों की तुलना में पीछे रह जाएगा। देश के सभी नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना न होने से देश की आंतरिक शांति भंग होगी और सभी सुधार मिलजुल कर रहने की बजाय आपस में ही लड़ते रहेंगे। देश में लोग धर्मनिरपेक्ष के नाम पर धर्मनिरपेक्ष का अतिवाद करेंगे, जो किसी भी मायनों में राष्ट्रहित में नहीं होगा। विश्व स्तर पर देश की छवि धूमिल होगी, जिससे देश के मान सम्मान में कमी आएगी और सदियों पुरानी सर्वधर्म समभाव की भावना नष्ट हो जाएगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। दिगंबर प्रसाद ममगाई, दिल्ली से। सर बोलिए। प्रधानमंत्री को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बात बात पर संसद से सड़क पर घेरना, चेताना आम बात हो गया है। अब तो और भी दुखदायी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा देश हित को, जनहित को धार्मिक त्योहार तक सीमित कर मुख्य न्यायाधीश द्वारा बुलाए सम्मेलन को पंथ निरपेक्षता में जोड़ने का प्रयास हो रहा है। ये जानकर भी कि आगे भी सम्मेलन वाल्मीकि दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गुड फ्राइडे को हो चुके हैं, ताकि उच्च न्यायपालिका का कार्य प्रभावित न हो। किसी का निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, प्रधान न्यायाधीश द्वारा होता है। जानबूझकर माननीय का प्रधानमंत्री को पंथ निरपेक्षता पर उपदेश देकर चेताना रहा है, अपने आप को विशेष संप्रदाय से जोड़ने का रहा है, राष्ट्र हित के मुद्दे को संप्रदाय से बताना रहा है। जो प्रधानमंत्री सबका विकास, सर्वांगीण विकास, वासुदेव कुटुंबकम के साथ देश को आगे बढ़ा रहा है, उसे अपने आप ही देश में पंथ निरपेक्षता के नाम पर चेताने का काम सरेआम हो रहा है। इस सोच को कहें तो क्या कहें, देश हित में कहें या किसी और इशारा कहें। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात कही है, एक हमारे कॉलर बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्या क्या देशवासियों के पास तर्क है, क्या मुद्दे हैं और कितनी बड़ी सोच है, कितना बड़ा विजन है, कितने बड़े कैनवास पर वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देखते हैं। लेकिन उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति बहुत बार ऐसा लगते हैं कि ये बड़ी छोटी हरकतें कर रहे हैं। एक और कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद। बोलिए। हाँ, क्या कहना है आपको? हाँ हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, खाली हिंदू ही सेकुलरिज्म अपनाएंगे, मुसलमान भी सेकुलरिज्म नहीं अपना सकते क्या? डॉक्टर आबिद अंसारी को वंदे मातरम बोलने में उल्टा बोला था, वो बोलते हैं हमारे धर्म में ये लिखा हुआ नहीं कि वंदे मातरम बोले। और डॉक्टर आबिद अंसारी 26 जनवरी को सैल्यूट भी नहीं करते तिरंगे के सामने। तो खाली हिंदू ही सेकुलरिज्म अपनाएंगे, मुसलमान सेकुलरिज्म नहीं अपना सकते, और ईसाई। ये तो सवाल है ही। शायद दुबे जी इस पर कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रोफेशनल है। और जो हमीद अंसारी जी के ऊपर हमने कार्यक्रम किया था तो उसके लिए हमको एक लंबी चौड़ी शोकॉज नोटिस भी भेजी गई थी, हालांकि हमने उसका जवाब दे दिया है। लेकिन
क्या हम लोगों को अपने आपकी हरकत पर, अपनी प्रतिक्रिया पर, आपके किए कराप कर क्या क्रियाकलाप पर प्रतिक्रिया भी नहीं देने देंगे, बोलने भी नहीं देंगे? और खास करके टीवी चैनल को, मीडिया को, जिसको कि आपने बोलने का लाइसेंस दिया हुआ है, और लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, नंगी चीज़ें दिखाते हैं। हम तो एक देश की बात करते हैं, फिर भी हमको लोग इतने नोटिस भेजते हैं, इतनी धमकियाँ आती है, हालांकि हमारे दिशा पर उससे कोई असर नहीं होता, बल्कि हम और मजबूती से ऐसे विषयों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक और कॉलर। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ, जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? वो सर मुझे ये कहना है मतलब कि सर हमारा मतलब जो देश है, देश हमारे लिए पहले होना चाहिए। जाति और धर्म से पहले देश होता है, और भारत माता की हमें जय बोलनी चाहिए। और हमें तो ये करना चाहिए कि सब भारतवासियों को अपने नाम के पीछे भारतीय लिखना चाहिए। हम सब भारतवासी और हमारे लिए भारत पहले है। जी सर। तो न्यायाधीश जो मतलब ये बोल रहे हैं, तो ये मतलब इन्हें ये देखना चाहिए कि आप न्यायाधीश हो, तो न्यायाधीश के पद की गरिमा को रखते हुए आपको तो धर्मनिरपेक्ष रूप से कार्य करना चाहिए, और आपके लिए सबसे पहले भारत होना चाहिए, त्योहार बाद में होना चाहिए। धन्यवाद। एक और बात मुझे इस बहाने कहनी है, जो कि अभी हम चर्चा ही कर रहे हैं, शायद दुबे जी इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल पाए। जैसे मीडिया भी खबरें दिखाता है कि किसी नन पे बलात्कार हुआ, तो बलात्कार होने वाली नन क्रिश्चियन है, महिला क्रिश्चियन है। क्या ये बताना जरूरी है? आप अगर बाकी जो बलात्कार होते उसमें तो आप नहीं कहते कि हिंदू पे बलात्कार हुआ है। देखिए, बिल्कुल इस आपकी बात में मैं 100% सहमत भी हूं, और इस तरह की चीजें इस देश में नहीं होनी आग चाहिए। लगाने के लिए होती है, ये चीजें जरूर जाति को जाति से, समाज को समाज से, धर्म को धर्म से, लोगों को लोगों से बांटती हैं। यहां पर अगर इस तरह की बातें चाहे टीवी चैनल्स के माध्यम से आए, चाहे मीडिया के और जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनके माध्यम से आए, या किसी और माध्यम से आए, जिस तरह से भी आपने कहा कि अगर नन के साथ बलात्कार हुआ तो ये लोग कहते हैं, और किसी के साथ बलात्कार होता है तो वहां पर नहीं कहते हैं। इन चीजों को अगर हम करेंगे तो ये देश जो है, जो हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, या हम कहते हैं कि हमारे देश में हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं, वो जो है वो चीज खत्म होगी, और देश कई छोटे छोटे मुद्दों में जैसा बट रहा है बट जाएगा। मैं दूसरी बात यहां पर यह भी एक कहना चाहूंगा, क्योंकि कंक्लूजन का टाइम आ रहा है, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी बड़े पद पर, बड़े ओहदे पर जिम्मेदार आसीन व्यक्ति के माध्यम से यह बात, इस तरह की बात आती है, तो समाज के जो और अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, उनको अनुसरण करने वाले, या उनके लिखी गई इबारतों को अनुसरण करने वाले, या किसी चीजों को, उनके ऊपर बड़ा गहरा और गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस तरह की चीजों से आगे बचने की जरूरत है, और तभी भारत की एकता, अखंडता एक उसी तरह से पूरे विश्व में बनी रहेगी और बनी मुझे रहेगी। अभी फेसबुक पर एक पोस्ट किसी ने डाला है, उन्होंने, उनकी बात हुई है शायद पूर्व जनरल वीके सिंह से, और उन्होंने कहा है कि जनरल वीके सिंह हनुमान के बड़े भक्त हैं, लेकिन हनुमान जयंती के दिन वो भारत में उनके उस मंदिर में नहीं जा पाए जहां पर वो हर साल जाते हैं। वो इस वक्त यमन में है, और वहां से हजारों जो भारतीय हमारे फंसे हुए हैं उनको वापस लेकर आ रहे हैं। कोई छुट्टी उन्होंने किसी भी त्योहार की, सैटरडे संडे वाली जो होती है वो भी नहीं ली। वो हनुमान वाला ही काम एक तरीके से मैं हमारे कहूंगा देश में तो कहा जाता है सर, हमारे देश में कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। हमारे देश में बजाय किसी मंदिर को, बजाय किसी मस्जिद को, गुरुद्वारे को या गिरजाघर को बजाय वो करने के, हम कहते हैं हमारा कर्म हमारी पूजा है, इसलिए कर्म करो, हमें परमपिता परमेश्वर वैसे भी हमें ब्लेस करेंगे और आशीष पर एक प्रतिक्रिया आई है, उसमें कहा गया है कि जरा मंत्री रोज कितने घंटे काम करे ये भी बताइए। एक शायद किसी मंत्री के समर्थक ने लगातार 2 कमेंट भेजे, और बिल्कुल सही है। शायद दुबे जी आप भी जानते होंगे कि मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से सवेरे 9 बजे से रात को 9 बजे तक मंत्रालयों में बैठना मंत्रियों के लिए एक तरीके से कंपलसरी हो गया है। हाउस में संसद का जो सत्र था, पहली बार आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अनुपात में, परसेंटेज में काम हुआ है, और सबसे ज़्यादा प्रेजेंट ही रही है। कोई सांसद अगर नहीं आया तो उसको प्रधानमंत्री को संसदीय समिति के, संसदीय बोर्ड के मीटिंग में उसको जवाब देना पड़ता था। तो एक तरीके से इतना काम सब तरफ हो रहा है, तो ऐसे में काम को टालने वाली बात करना कहीं से भी सही नहीं है। एक और कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। सुरेश जी, महाभियोग भी तो चल सकता है ऐसे शख्स के साथ। नहीं, हमें अब वहां कहां तक जाना है वो सरकार का विषय है। एक मीडिया के नाते और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोग चर्चा तो कर सकते हैं। अब ये महाभियोग का मुद्दा बनता है नहीं बनता है, ये तो शायद दुबे जी बता पाएंगे।
ये मैं इस बारे में मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। क्या बनता है क्या नहीं बनता, ये सरकारों को फैसला करना होगा, अगर करते भी हैं दोनों हाउसेस को फैसला करना होगा। इस बात से मैं बिल्कुल इनकी बात से किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। चलिए, हम भी आपकी असुविधा नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं इंदौर से सुनील शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे इस मामले में ये कहना था कि जो जज साहब आज हैं, इन्होंने इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतने निचले स्तर पर जाके ये विरोध प्रकट किया है, तो वो ठीक है यदि उन्होंने करा है। लेकिन एक सवाल उनसे मैं ये करना चाहता हूँ कि आज इतने सालों से ईसाई मिशनरियों ने इसी पद्धति से भारतीय त्योहारों को धीरे धीरे करके खत्म करा, उनकी छुट्टियां खत्म करी, तब इस जज साहब ने विरोध क्यों नहीं करा? यदि ईसाई छुट्टियां कैंसिल हो तो उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन हिंदुओं का त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार राखी त्योहार जो था, उसकी छुट्टी तक खत्म करवा दी गई। उस समय इन जज साहब ने विरोध क्यों नहीं करा? आज उनको जो है धर्मनिरपेक्षता याद आ रही है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हिंदू त्योहारों को जब खत्म किया जाता है तब इनकी धर्मनिरपेक्षता और ये भावना कहाँ चली जाती है? ये मुझसे उनसे सवाल करना था। बिल्कुल। और ये छुट्टियों के बारे में मेरे एक और ऐसी भी राय है, भारत सरकार इस पर जरूर सोचे और देशवासियों ने भी इस पे काम करना चाहिए कि हमारा देश तो छुट्टियों का देश बन गया है और छुट्टी के बहाने चाहिए, और हर छोटी मोटी जाति पाति और समूह भी अपने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए छुट्टियां मांगने लगी है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हालांकि उससे कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन जिसके लिए छुट्टी, जो जिस धर्म का है उसके लिए उस दिन छुट्टी दे दी। हालांकि इतने बड़े पदों के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, मैं आम सरकारी नौकर के लिए कह रहा हूं। और जिसका त्योहार नहीं उसने काम किया, जहां पर टीम वर्क के बजाय इंडिपेंडेंट काम होने की संभावना है, वहां पर तो इसको लागू किया जा सकता है। दुबे जी, बिल्कुल लागू किया जा सकता है। और इससे खामखा जैसे हिंदुओं के 10 का छुट्टी, हालांकि 10 नहीं है, मतलब बड़े बड़े त्योहारों की भी छुट्टियां नहीं है, जो भी छुट्टियां है 4 छुट्टियां है, अगर वो 4 छुट्टियां क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को क्यों देनी चाहिए? वो काम करे उस दिन। और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए अगर कोई छुट्टी है उनके त्योहार के लिए, तो हिंदू उस दिन क्यों छुट्टी मनाए? वो काम करें। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसी प्रणाली लागू हो जाएगी तो शायद हम 24/7 जो काम करके तरक्की के नए आयाम स्थापित करने की बात करेंगे, वो हम कर सकेंगे। आखिर प्राइवेट सेक्टर में 24 घंटे काम चलते हैं, कई शोरूम 24 घंटे चलते हैं, थिएटर 24 घंटे चलते हैं, मॉल 24 घंटे चलते हैं, बैंकें 24 घंटे चलती है, ट्रेन 24 घंटे चलती है। तो हम क्यों ना ऐसा सर्कुलेशन बनाए जिससे कि मुद्दे ही नहीं सामने आए। बिल्कुल, ऐसा अगर हो जाएगा तो हम भारत को विश्व गुरु बनने से बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि राउंड द क्लॉक काम होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, देश में और नए आयाम स्थापित होंगे, नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। और ऐसा अगर हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, ना सिर्फ कुछ समाज के लिए बल्कि इस पूरे देश के लिए। नहीं, हम तो समाज को हम सबसे बड़ा मानते किसी को है तो देश को मानते हैं, और इसलिए देश सबसे बड़ा है, इसके सामने कोई भी चीज उससे ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए महत्व देश को होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, ये मैं आप सभी टीवी देख रहा हूँ, आपका दूरदर्शन लाइव जैसो इस पर ले रहे हैं। हाँ। मोदी जैसे राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हैं, क्या इससे पहले वाले प्रधानमंत्री किसी ने राष्ट्र को सर्वप्रथम नहीं माना? नहीं, हम उस बहस में नहीं जाना चाहते। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा आज के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है तो सारे लोग इसको आजमाएं, करें, ये हम कह रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हाँ, जय हिंद, बोलिए। नमस्कार सर, मैं कमलेश मिश्रा लखनऊ से बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये मोदी जो इस तरह से तेजी के साथ काम कर रहे हैं। हेलो, बोलते रहिए सर। ये जो मोदी ये पीएम बने जब से काम कर रहे हैं, देश को काफी आगे ले जाएंगे प्रगति के रास्ते पे, और ये देश के लिए सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है और देश के लिए बहुत बड़े संघर्ष का मुद्दा है। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसे संघर्ष के समय में सारे लोगों ने साथ मिलकर अगर काम करने, टीम भावना के साथ काम होगी, टीम हिंदुस्तान के नाम से काम होगा, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान और ऊंचाई तक जाएगा। और हमारी ऊंचाई, मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में 1 नंबर हिंदुस्तान को इसलिए नहीं बनाना है कि किसी देश के सीमा में हमको 1 सेंटीमीटर भी घुसना है। हिंदुस्तान ने कभी भी अपनी सीमा को बढ़ाने की वासना नहीं रखी। हमने अगर बढ़ना है तो हमें विश्व गुरु पद पर इसलिए भी बैठना है
क्योंकि हमें दुनिया को सच्चाई का और अच्छा रास्ता दिखाना है। इसमें हम किसी का भी कोई घर वापसी का कार्यक्रम कहने की आवश्यकता नहीं, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक सत्य तथ्य अगर हम समाज के सामने, विश्व के सामने लेकर जाए तो उसके लिए हम दुनिया को कुछ अच्छा ही दे पाएंगे। मैं दोनों अतिथियों का आभारी हूँ, आप यहाँ पर आए, और आप सबका भी आभारी हूँ। हम कार्यक्रम को खत्म करते हैं उपायों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। देश के सभी नागरिकों को धर्म प्रेम के बजाय राष्ट्र प्रेम को सर्वप्रथम मानना चाहिए, जिससे राष्ट्र का विकास हो सके। राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन करना चाहिए और ऐसे संगठनों का बड़ी मात्रा में निर्माण करना चाहिए, जिससे आम जनता के मन में देश के प्रति जिम्मेदारी उत्पन्न हो सके। देश के उच्च पदों पर आसीन लोगों को ऐसी बातें करने से बचना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा समाप्त हो। देश के हर नागरिक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश में सबसे पहले राष्ट्र धर्म को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य समझे और राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दें।